अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में गोश्त की बहुत ही आसान, मज़ेदार और यूनिक रेसिपी बना रही हूँ। आपके घर में कोई दावत है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मालूम करेंगे। तो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। ये हड्डी के साथ है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गोश्त की इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैंने इसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस गोश्त को अभी मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि इसका कलर तब्दील हो जाए और गोश्त में से जो पानी निकलता है उस पानी को भी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। गोश्त का कलर तब्दील होने और इसका पानी खुश्क होने तक मैंने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। अब फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इस गोश्त की मज़ीद 4-5 मिनट तक और भुनाई करूँगी ताकि इस पर जो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम इतना अच्छे तरीके से गोश्त भूनेंगे तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। गोश्त की मैंने 4-5 मिनट तक और भुनाई कर ली है। इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। तो अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डालेंगे। 6-7 लहसुन की कलियों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक चॉप किया है। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अदरक लहसुन को चॉप कर कर ही डालना है। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन की भी 2 मिनट तक और भुनाई कर लेती हूँ। अदरक लहसुन के साथ मैंने गोश्त की 2 मिनट तक और भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 8-10 काली मिर्चें, थोड़ी सी जवतरी, 4 लौंगे, 1 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 2 टमाटरों को मैंने बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया को मैं मोटा मोटा कूट कर शामिल कर रही हूँ। आपने धनिया पाउडर नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों की मज़ीद 2-3 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाए। 3-4 मिनट तक तमाम चीज़ों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब हमने इस गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल करना है। ये बीफ का गोश्त है तो मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। आप अपने गोश्त के लिहाज से पानी डालिएगा। अभी मैं फ्लेम हाई रखूँगी ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूँगी। लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 35 मिनट तक पकाना है। गोश्त को हमने अभी सिर्फ 70% तक ही गलाना है, मुकम्मल अभी हम गोश्त को नहीं गलाएंगे। लो मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए 30-35 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा 70 से 80% तक गल चुका है। हमने जो इसमें पानी डाला था अभी इसके अंदर थोड़ा पानी भी बाकी है। इस वक्त मैं इसके अंदर 6-7 साबुत गोल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही मिर्चें डालिएगा। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। यहाँ पर हमने 2-3 मिनट तक प्याज के भी गोश्त के साथ भुनाई करनी है। थोड़ी देर में ही प्याज भी अपना पानी छोड़ेगी। 2 मिनट तक प्याज की मैंने गोश्त के साथ भुनाई कर ली है। इसके अंदर मैं मज़ीद पानी नहीं डालूंगी। गोश्त को अब हम प्याज के पानी में ही पकाएंगे। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे 20 मिनट तक और पका लेना है। लो फ्लेम पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट और हो गए हैं। हमने जो इसके अंदर प्याज शामिल की थी वो बिल्कुल ग्रेवी का हिस्सा बन गई है, यानी कि प्याज बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, तेल भी इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ।
दही आपने ताज़ा लेना है और दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कीजिएगा। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दही डालकर भी मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे फिर अलग हो गया है। अब मैंने 2 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की ये मज़ेदार रेसिपी तैयार है। आप इसे गरमा-गरम पराठे, चपाती के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।